परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया न दिखाई। उस समय वह मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार प्राण बचाकर वहां से भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने भी शरण नहीं दी। जब मुझे कोई स्थान सुरक्षित दिखाई नहीं दिया तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप से बाली यहाँ नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही एक स्थान बाली से सुरक्षित था। परंतु ऋषिमुख पर्वत पर वो क्यों नहीं आ सकता? बाली ने जब दुंदुभी नाम के दानव को मारा था, उसके मृत शरीर को दोनों हाथों पर उठाकर बड़े वेग से 4 कोस दूर फेंक दिया। वेग से फेंके गए उस दानव के मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें हवा में उड़कर मतंग मुनि के आश्रम पर गिरी। उन रक्त बिंदुओं को देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे कि रक्त के छींटे किसने डाले हैं। मुनि ने आश्रम से बाहर निकलकर देखा कि एक पर्वताकार भैंसे के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ा है। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया कि यह वानरराज बाली की करतूत है। अतः क्रोध में आकर बाली को बड़ा भयंकर श्राप दिया। जिसने रक्त के छींटे डालकर मेरे आश्रम को अपवित्र किया है, वो आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन की भूमि में जब वो पैर रखेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर बाली दौड़ा हुआ महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर लगा क्षमा याचना करने, परंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। बाली श्राप के भय से व्याकुल हो गया। तब से वो न तो इस महान पर्वत पर आना चाहता है और न ही इसे देखने का विचार रखता है। यहां उसका प्रवेश असंभव है। यही जानकर महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निर्भय होकर इस वन में विचरते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। प्रभु, बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रियों और मित्रों को कारागार में डाल दिया है और उनकी पत्नी हनुमा को भी छीन लिया है। धिक्कार है। यह अपराधी से मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। चारों ओर इन्हें सहारा और शरण देने वाला कोई नहीं। प्रभु, आप तो निराश्रों का आसरा, निरोधियों की ओट और निर्बलों का बल हैं। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं। अपने चरणों में इन्हें शरण दीजिए प्रभु, इन्हें शरण दीजिए। हे महावीर, रघुकुल वालों की रीति है कि वो शरण में आने वाले के गुण दोषों को नहीं देखते। शरणागत की रक्षा करना उनका प्रथम धर्म है। मेरे एक पूर्वज महाराज शिवी ने एक शरणागत पक्षी के लिए अपने पूरे शरीर की बलि दे दी थी। उन्हीं का यह वंशज राम आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता है, कल सूर्यास्त होने से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और वो अहंकारी बाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा।
महाराज, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। श्री राम की प्रतिज्ञा के अनुसार आज सूर्यास्त से पहले आप किष्किंधा नरेश होंगे। उसके लिए आपको अभी से बधाई हो। हनुमान, हम इसी चिंता में हैं। इसमें चिंता की क्या बात है महाराज? महाराज ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु वो ये जानते हैं कि बाली कितना बलशाली है। क्या वो दोनों बाली को मार सकेंगे? मुझे तो विश्वास है कि अवश्य मारेंगे। महाराज, उनके श्री चरणों में मैंने शंख और चक्र के चिन्ह देखे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो स्वयं महाविष्णु का रूप हैं। उनके बारे में आशंका करना उचित नहीं है। फिर भी महावीर, यदि वो महाविष्णु का रूप है ही, तो भी इस समय तो वो मानव रूप में ही है। क्या ये उचित नहीं होगा कि उन्हें बाली की यथार्थ शक्ति से अवगत कराया जाए? जैसी आपकी इच्छा। प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। 8 दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। और हिमवान ने कहा, मैं तो परम तपस्वियों और ऋषियों के साथ रहता हूँ। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहाँ मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। यह सुनकर युद्ध की इच्छा से दुंदुभी ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया।
उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, ये मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? अच्छी बात है महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभी की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। आइए प्रभु, चलिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभी दैत्य की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है। तो ये है वो जिसे बाली ने अपने दोनों हाथों से उठाकर 4 कोस दूर फेंका था। हाँ, परंतु अब उसके इस पिंजर में मांस नहीं रहा, इसलिए इसका भार हल्का हो गया है। क्या आप अपने पैर की ठोकर से इसे उतनी दूर फेंक सकते हैं? प्रयत्न करके देख लेते हैं। और उधर देखिए, ताड़ के 7 वृक्ष। बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेद कर पार निकल जाता है। इस प्रकार वह 7 बाणों से 7 वृक्षों का भेदन कर सकता है। यदि आप इन वृक्षों पर अपने बाण को परख लें तो अच्छा होगा। मेरी धृष्टता क्षमा करें नाथ, बाली का शरीर वज्र के समान है। आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं, उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है, मैं दोनों चीजों को परख लेता हूं। प्रभु, धन्य हैं आप। मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु।
प्रभु की जय हो। श्री राम, आपकी जय हो। अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। चलिए।